सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के पंचमः पाठः सुभाषितानि के भाग 2 को शुरू करेंगे। भाग 1 में हमने शुरुआत की जितने भी श्लोक थे 4-5 श्लोक उन पर अध्ययन किया, उनको पढ़ा और उनका सस्वर गायन किया। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 6 से। सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। मृगा मृगहि संगमनो व्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः व्यसनेषु सख्यम। मेरे साथ बोलें आप। मृगा मृगहि संगमनु व्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा मृगहि है ना। इन श्लोकों का सबसे पहले आपको अन्वय समझना है। ये समझिए कि मृगा मृगहि सह गावश्च गोभिः सह तुरंगाः तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधीयः सुधीभिः सह संगम अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं, उन्हीं के ही मित्र बनते हैं, उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। इस श्लोक से जो हमारे आचार्य गण और महर्षि हैं वह हमें समझाना चाहते हैं कि दो लोग मित्र कब बनते हैं। दो लोग मित्र तब बनते हैं जब उन दोनों का जो स्वभाव होता है वो एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे कहा है कि हिरण हिरणों के साथ ही मेल मिलाप करके रखते हैं क्योंकि दोनों हिरण हैं। गाय गायों के साथ ही रहती है क्योंकि वो दोनों गाय हैं। इसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होता है वह भी विद्वानों के साथ ही रहना पसंद करता है। एक कक्षा के अंदर 10 बच्चे हैं, 5 शरारती हैं, 5 सज्जन हैं, जेंटल हैं, ठीक है। तो वो जो 5 का समूह है वो पांचों बच्चे एक साथ हैं, मतलब वो उनका एक समूह है। हमेशा अच्छे लोगों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। और समान स्वभाव वाले मित्र बनते हैं, यानी जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे ही आपके मित्र होंगे, ये आप भी ध्यान रखें। आगे है 7वां श्लोक। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया संबंधितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। है ना। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। बड़े ध्यान से समझिए इसका अन्वय क्या है कि फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः यदि दैवात् फलं न अस्ति तो वृक्ष से छाया केन निवार्यते। मतलब फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होते हैं। मतलब ऐसा पेड़ जो फल भी देता है, यानी फ्रूट्स भी देता है और छाया भी देता है, ऐसा वृक्ष महान वृक्ष होता है, महान पेड़ होता है। हमेशा ऐसे पेड़ को क्या करना चाहिए? नमन करना चाहिए। यदि दैवात् फलम न अस्ति, यदि मान लीजिए दैवात् यानी भाग्य से उस पेड़ में फल नहीं लगते, छाया केन निवार्यते, तो बताइए फल नहीं लगते तो उस वृक्ष से, उस पेड़ से छाया कौन छीन सकता है? छाया कौन छीन सकता है? फल नहीं लग रहे तो झाड़ियाँ तो है ना, फिर भी हम उसको नमन कर सकते हैं, उसका आश्रय ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? धूप हो रही है,
बहुत धूप हो रही है, अब क्या करना है, ऐसे पेड़ के नीचे अपन बैठ सकते हैं छाया के लिए, फल नहीं है लेकिन हमारे को छाया तो मिल रही है। यहाँ पर महर्षि श्लोक से क्या समझाना चाह रहे हैं, हिंदी अर्थ तो आपने कर लिया, लेकिन यह महर्षि समझाना चाह रहे हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, महापुरुष जो लोग होते हैं, उनके पास धन है, ठीक है, धन है उनके पास, तो धन भी है और वो अच्छे लोग भी हैं, तो वो क्या करेंगे, समाज के अंदर धन से या किसी और चीज़ से क्या करेंगे, वो भलाई का कार्य करेंगे। मान लीजिए उनके पास कोई भारी भौतिक चीज़, ये सुख सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, फिर भी वो छोटे स्तर पर क्या करेंगे, भलाई का काम ही करेंगे, ठीक है। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। मान लीजिए उनके पास कुछ भी नहीं है, आपको दिखने में वे बड़े साधारण से लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपकी सहायता करते ही करते हैं, आपको उनसे हमेशा भलाई ही मिलते हैं, आप उन पर विश्वास कर सकते हो। आज की इस भरी दुनिया के अंदर आप किसी को विश्वास नहीं कर सकते, सब लालची हैं, सब, किसी की कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, पेड़ के, ऐसा पेड़ हो जहाँ पर फल भी हो और छाया भी देता हो, तो बड़ा ही महान है। ऐसा कोई भी इंसान है जो भला भी है और उसके पास सुख सुविधा भी है, धन भी है, तो ऐसा तो विद्वान नमन करने योग्य है और उसका आश्रय भी हम ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई मनुष्य जिसके पास भला तो है लेकिन उसके पास धन या ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी वो विश्वास करने योग्य है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये जो महर्षि हैं, आचार्यगण हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं। कभी भी इंसान को उसके फलों से नहीं देखना चाहिए, यानी उसके भारी आवरण से नहीं देखना चाहिए, उसके अच्छे कर्मों से उसको देखना चाहिए, उसके अच्छे स्वभाव से उसको देखना चाहिए, ठीक है। जिसके पास पैसे हैं उसके हम मित्र बन जाएं, जिसके पास पैसे नहीं है उसके हम मित्र ना बने या फिर उसको नीचा दिखाएं, इस प्रकार के हमारे को काम नहीं करने। आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक है, अमंतरमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजस्तत्र दुर्लभः। अमंतरमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजस्तत्र दुर्लभः। इसका अर्थ करते हैं, पहले अन्वय देखेंगे कि अमंतरम अक्षरम न अस्ति, मूलम औषधम न अस्ति, अयोग्यः पुरुषः न अस्ति, तत्र गुणान योजकः दुर्लभः भवति। ये उन बच्चों के लिए है या उन व्यक्तियों के लिए है जो समझते हैं कि हम तो बिल्कुल किसी काम के ही नहीं हैं, है ना, हम तो अयोग्य हैं, हमारे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। तो आचार्यगण और महर्षिगण उनको, ऐसे बच्चों को समझाते हैं कि अमंतरम अक्षरम न अस्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, यानी मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। जो मंत्र होता है वो किससे मिलकर बनता है, अक्षरों से मिलकर बनता है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा, तो ये किन अक्षरों से तो मिलकर बना है, ओम भू भर भुवः स्वहा, इस तरीके से। जड़ औषधि से रहित नहीं होती है, कोई जो भी बहुत सारी जड़ें होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो औषधि से यानी मेडिसिन से, हर जड़ में कोई ना कोई औषधि पाई जाती है। योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता ही होता है, कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई गुण होता है। बस करना क्या होता है कि एक जगह स्थिर रहकर अपने मन में अपन को देखना पड़ता है कि क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, कौन सी वो चीज़ है जो मैं बहुत अच्छी तरीके से कर पाता हूँ और जिसको करने पर मुझे आलस नहीं आता, या कोई कुछ कहता भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस उस काम में लगा रहता हूँ। तो ऐसा जो काम होता है ना बच्चों, वही आपका हुनर होता है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे उठकर आ जाएं कि भाई गेम खेलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन गेम के विषय में आपको कितना कुछ पता है, ये भी एक अच्छी बात है। क्या खेलने में मज़ा आता है आपको, आप उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी देखना पसंद करते हो, खोजना चाहते हो, तो आपको देखना है, उसको आगे बढ़ाना है आपको, है ना। गेम ही खेलते नहीं रहना है, आपको अपने
पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाना है, इस पर भी ध्यान देना है ना। आपको कैसे अपनी रुचि को व्यवसाय में बदलना है ना, उससे पैसे जनरेट करने हैं, उससे धन जनरेट करना है, जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। इस तरीके से भी माइंडसेट रखना है। सर ने बोल दिया कि जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, वही आपको करना है। लो भाई, हमारे को तो सोने में मन करता है तो सो जाओ, खाना खाने में मन करता खाए खाना, तो भी ऐसे नहीं चलेगा, है ना। आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलना है ये भी आना चाहिए। तो यही सिखा रहे हैं महर्षि। आगे बढ़ते हैं, 9वां जो श्लोक है उस पर चर्चा करते हैं। संपतौ च विपतौ च महतो में करूपता उदय सविता रक्तोरक अस्तमय तथा। संपतौ च विपतौ च महता में करूपता उदय सविता रक्तोरक अस्तमय तथा। इसका मतलब क्या है, अन्वय देखेंगे कि महताम संपतौ विपतौ च एक रूपता भवति। महता मतलब महान पुरुष। यथा सविता उदय रक्तः भवति तथा एव अस्तमय च रक्तः भवति। तात्पर्य क्या है कि महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल होता है। यहाँ पर आचार्यगण आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसी परिस्थिति हो, आज आप हो सकता है बहुत खुश हों, आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको आपके जीवन में मिल गई हो, है ना, हो सकता है, तो आप बड़े ही खुश हो आज, ठीक है। लेकिन खुश होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को परेशान कर रहे हो या फिर दूसरों को नीचा दिखा रहे हो। आपको जो चीज़ मिली उससे आप लोगों को चिढ़ा रहे हो, इस प्रकार से नहीं। अहंकार में हो गया, एटीट्यूड आ गया आपके अंदर, है ना। और विपत्ति का मतलब ये है कि मान लीजिए जो चीज़ आप चाह रहे थे वो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाओ, एंजाइटी में चले जाओ, आपको दुख होने लग जाए, आप लोगों से बचने लगो, अकेले एकांत में रहने लगो, डरने लगो। नहीं, आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। आचार्यगण कहते हैं कि आज आपको आपके मन की पूरी हो गई है, तब भी आपको सिंपल रहना है, साधारण रहना है, खुश होना है, लेकिन ज़्यादा दिखावा नहीं करना। और अगर मान लीजिए आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है, चीज़ें आपके मन के अनुसार नहीं हो रही है, फिर भी आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना, साधारण रहना है, थोड़ा सा विचार करना है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई और फिर आगे बढ़ना है। खुशी में भी ज़्यादा उछलना नहीं है और दुख में ज़्यादा गिरना नहीं है। हमेशा सीधे मार्ग पर चलते रहना है, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। 10वां जो श्लोक है उस पर विचार करते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अश्वचेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अश्वचेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। है ना, क्या मतलब है इसका कि विचित्रे संसारे खलु किंचित अपि निरर्थकं नास्ति चेत अश्वः धावने वीरः तरहि खरः भारस्य वहने वीरः अस्ति। तात्पर्य क्या है कि इस विचित्र संसार में खलु यानी निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है जो निरर्थक हो, कोई काम का ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं संसार में। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, अश्वः धावने वीरः यानी घोड़ा दौड़ने में वीर है यानी तेज है, तो गधा भार उठाने में वीर है ना। खरा मतलब कौन होता है, गधा। जो गधा होता है वो किसके लिए उपयोग होता है, भार उठाने में। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। बच्चे अपने आप में एक गिल्ट पैदा कर लेते हैं, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। देखो वो बच्चे को तो ड्राइंग भी आती है, उसको तो गाना भी आता है, उसको तो भाषण देना भी आता है, वो तो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है। मैं तो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे तो कम मार्क्स आते। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, आप किसी और चीज़ को पसंद करते हो, या कोई
और चीज़ है आपके अंदर जो कि आप उन सभी बच्चों से बहुत अच्छे करते हो, बस आपको ढूंढना है उस चीज़ को और आगे बढ़ना है। सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, पढ़ाई भी करनी है, स्पोर्ट्स भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में रखना है जो आपके मन में है, आपको अच्छी लगती है करना, उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, उसको समय दो। देखना आप दूसरों से बहुत अलग हो जाओगे। जिस तरीके से आप लोगों को देखते हो वैसे लोग आपको देखेंगे, बोले यार वो देखो उसको कितना अच्छा करता है वो काम। इस तरीके से बच्चे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, मस्त रहना है, चिल रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार हमारे 10 श्लोक मतलब ये पाठ पूरा होता है। इसके प्रश्नोत्तरों पर अपन चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, एक बार मैं आपकी समस्या का हल ले आऊँगा, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।